नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। डिग्री पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले छात्रों के मन में एक समस्याएं जरूर उत्पन्न होती है, वो है उनके ऑनर्स अर्थात प्रतिष्ठा विषय का। क्योंकि इंटरमीडिएट पास करने के बाद स्टूडेंट अचानक से ये फैसला लेते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में कौन सा ऑनर्स रखे अर्थात प्रतिष्ठा विषय कौन सा रखे, ताकि हमें आगे चल करके उसमें भविष्य दिखाई दे। तो इसी पे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाला हूं, क्योंकि पार्ट 1 में एडमिशन की प्रक्रिया अब चलने वाली है। तो आप लोगों को सही सही विषय कैसे चुनाव करना है, यही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं शरण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी अर्थात क्लास दर क्लास हमें शिक्षकों या सरकार के द्वारा प्रमोट करके 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा तक ले जाया जाता है। उसके बाद वो प्रमोट करने का तरीका बंद कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोग 10वीं तक चले जाते हैं। अब 10वीं परीक्षा पास करने के लिए हमें बोर्ड एग्जाम देना पड़ता है, जिसके लिए छात्र जोरों शोरों से तैयारी करने लगते हैं। तैयारी करने के बाद वो एग्जाम से देते हैं। एग्जाम से देने के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद कुछ स्टूडेंट पास होते हैं तो कुछ फेल हो जाते हैं। पास में किसी का फर्स्ट आता है, किसी का सेकेंड आता है, किसी का थर्ड आता है। तो जो स्टूडेंट पास कर गए हैं ना, तो वो अगली कक्षा में पढ़ाई के लिए तो एडमिशन लेंगे। तो वो चुनाव करते हैं इंटरमीडिएट का। तो इंटरमीडिएट में यहाँ पे उनको एडमिशन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते समय 3 फैकल्टी उनके सामने आता है। क्या क्या? तो आर्ट, कॉमर्स, साइंस, आईए, आईएससी, आईकॉम का आता है उनके पास। तो वो उस स्थिति में समझ नहीं पाते हैं कि हम आर्ट ले, कॉमर्स ले या साइंस ले। तो अपने दोस्तों से विचार करते हैं कि तुम क्या रख रहे हो, तो वो कहेगा हम आर्ट रख रहे हैं। तुम क्या रख रहे हो, तो साइंस रख रहे हैं। तो कोई कहेगा कॉमर्स रख रहे हैं। तो चौथा वाला जो स्टूडेंट रहेंगे वो कहेगा कि हमारे अधिक लोग जो है वो साइंस रख रहे हैं, तो वो भी साइंस रख लेगा। और देखेगा कि अधिक लोग कॉमर्स रख रहे हैं तो वो भी कॉमर्स रख लेगा, जबकि उनको कॉमर्स या साइंस में किसी प्रकार की रुचि नहीं है। तो इस प्रकार से देखा देखी में या जो हमारे परिवेश है उसमें लोग जो कहते हैं वो हम देखा देखी में रख लेते हैं। तो ये पहली गलती हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन में जो है हम लोगों को इस गलती को सुधारने का मौका दिया जाता है। जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए आएंगे डिग्री पार्ट 1 में, तो उस समय इस गलती को सुधारने का मौका दे दिया जाता है। इस तरह से दिया जाता है कि जो स्टूडेंट साइंस से इंटरमीडिएट किए हैं, तो अगर वो साइंस अब पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो कॉमर्स में आना चाहते हैं या आर्ट में आना चाहते हैं, तो उनके लिए वो रास्ता खुला हुआ है। तो वो स्टूडेंट आर्ट या कॉमर्स में किसी भी सब्जेक्ट में वो एडमिशन ले सकते हैं। उसी प्रकार से जो स्टूडेंट कॉमर्स इंटरमीडिएट से किए हैं, तो वो अगर ग्रेजुएशन में आर्ट रखना चाहते हैं तो उनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है, वो आर्ट रख सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको गलती सुधारने का एक मौका दे दिया जाता है। तो यहीं से अब अपने गलती सुधारने का मौका आप ढूंढ लीजिए और यहाँ से आप अपना गलती सुधार कीजिए कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में मन लगता है उस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि प्रतिष्ठा विषय होता है, आपके सम्मान का विषय होता है। तो उसमें अगर अच्छा मार्क नहीं आता है तो पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। और इसी के आपके प्रतिष्ठा के हिसाब से ग्रेजुएशन में परसेंटेज दिया जाता है कि स्टूडेंट फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं साफ साफ कि आप लोगों को ऑनर्स का चुनाव कैसे करना चाहिए। इससे पहले ग्रेजुएशन के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। देखिए, ग्रेजुएशन में जब आप एडमिशन लेंगे तो ग्रेजुएशन 3 साल के होते हैं। ग्रेजुएशन का जो कोर्स होते हैं वो 3 साल के होते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कहा जाता है। ठीक है। पार्ट 1 में आपको ऑनर्स विषय 200 का होता है। पार्ट 2 में भी 200 का होता है। जैसे ही पार्ट 3 में आप प्रवेश करिएगा ना, तो ऑनर्स विषय 400 का हो जाता है। तो तीनों पार्ट मिलाकर के ऑनर्स जो होता है वो 800 का होता है। तो 800 का सब्जेक्ट आप पढ़िएगा, तो कैसा सब्जेक्ट आप ऑनर्स में रखिएगा ताकि आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़े। तो यहाँ पे साफ साफ आप याद रखिए कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने का ज्यादा मन करता है, हिस्ट्री में आपको बहुत जानकारी है, तो आप अपने ऑनर्स सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री रखिए। अगर आपको मैथ पढ़ने में बहुत ज्यादा मन है और मैथ में आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, बना लेते हो, तो आपको अपना ऑनर्स सब्जेक्ट मैथ ही रखना है।
क्योंकि मैथ अगर रखिएगा तो आगे चल करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हिस्ट्री अगर आपको बहुत अच्छा पकड़ है तो आप हिस्ट्री रखिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस विषय में आपको अच्छा पकड़ है उस सब्जेक्ट को आप ऑनर्स बनाइए। ऑनर्स के लिए इंटरमीडिएट में उस विषय में मात्र 45 अंक चाहिए, ठीक है, 45 अंक। तो आपको अगर उस विषय में अच्छा खासा पकड़ है तो क्या इंटरमीडिएट में आप 45 मार्क ही लाए होंगे? हो सकता है 45 से ऊपर भी लाए होंगे। तो उस सब्जेक्ट को आप ऑनर्स विषय का चुनाव करिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज दिया जाता है वो आपके ऑनर्स सब्जेक्ट के हिसाब से ही दिया जाता है कि ये स्टूडेंट फर्स्ट क्लास हुए, सेकंड क्लास हुए, तो वो आपके ऑनर्स जो सब्जेक्ट रखे होंगे उसमें जितना मार्क होगा उसके हिसाब से ही आपको परसेंटेज दिया जाता है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का। और सब्सिडरी और कंपोजिशन सब्जेक्ट में आपको केवल पास होना अनिवार्य रहता है।